तो कल 300 कुछ सीट थी, आज 300 से आप नीचे उतर गए। ये भी आप तय कर लें कि कर्मचारियों का अगर नहीं सुनेंगे, पेंशनरों का नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की नाराजगी इस सरकार से काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है, जो कि इस बार इस सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी या कई अन्य बड़ी मांगों को लेकर कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया है, जैसे कि कमांडर अशोक रावत जी ने बताया था। और साथ ही साथ कई बड़ी और खबर भी जारी है, जिससे कि यह पता लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सपोर्ट बीजेपी सरकार को नहीं मिला। और साथ ही साथ एक बड़ा योगदान जो कि कमांडर अशोक रावत जी ने माननीय हेमा मालिनी जी को वहां पर कई प्रकार से सहयोग किया और वहां पर उन्होंने विजय भी हासिल की। और साथ ही साथ कई बड़े अन्य प्रकार के पेंशन धारकों ने फॉर्म भी भरे थे और उनको भी विजय हासिल हुई है। और साथ ही साथ कई बड़ी और मीटिंगें आयोजित होने वाली है, जिसमें कि हमारे कमांडर अशोक रावत जी अध्यक्षता करने वाले हैं और पेंशन बढ़ोतरी के बारे में, जो कि आने वाले समय में किस प्रकार से क्या करना है और जानकारी देने वाले हैं। 800 से लेकर के 3000-3500 तक है, पर इसमें गुजारा होता नहीं है। हम लोगों का एक दूध का पैकेट भी पूरा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें और हमारे पेंशनरों को साथ दें। अब इसी के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति अब आने वाले समय में कई प्रकार की योजनाएं बना रही है, जैसे कि कई सभी राज्यों में और सभी जिलों में अपना कार्यालय बनाने वाली है। और साथ ही साथ एनएसी अपने जो कि पेंशन धारकों को इकट्ठा कर कर एकजुट होने वाली है, जिसमें कि सरकार अपने पेंशन धारकों के हित में कार्य कर सके और उनको वह लाभ मिल सके, जो कि पेंशन धारकों की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि उनको पेंशन 1000 रुपये से भी कम मिल रही है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि पेंशन बढ़ोतरी होगी, पर अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी। पर सरकार भी तभी सजग होगी जब पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए संघर्ष करेंगे और साथ ही साथ कई बड़े आंदोलन करेंगे। 8 साल के संघर्ष में अभी हम पेंशन की वृद्धि नहीं कर पा रहे। 4 सूत्री मांगे हमारी लंबित है और वो कई बार ऐसा लगा कि हो रही है। एक बार तो ऐसा मौका आया कि श्रम मंत्री 3000 की घोषणा करने वाले थे, उसी बीच में अन्य लोग बीच में कूद पड़े, हैदराबाद से आ गए और वो हमारा कार्यक्रम आने के बाद मना कर दिया उन्होंने। कहने के बाद में भागीरथ दास जी सांसद थे, गए वहाँ और उन्होंने फिर मना किया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी हो जाए और आज बोलते बोलते घुमाते भी जाओ। नई सरकार आ गई है तो नई सरकार जल्दी ही इस कार्य को संपन्न करेगी। क्यों पेंशन धारक बस यही आशा में है कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी आने वाली सरकार करेगी, पर एक बार फिर से यही आशंका जताई जा रही है कि पेंशन धारक फिर से संघर्षपूर्ण जो कि जीवन जीने वाले हैं और अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए कार्य करने वाले हैं। और आपकी स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहे होंगे कि ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने इस बार जो कि अपना पर्चा भरा था और ये विजय भी हुए हैं, क्योंकि इनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सपोर्ट काफ़ी हद तक मिला। और साथ ही साथ कमांडर अशोक रावत जी ने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया और इस बार यह आशंका जताई जा रही है कि पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी करने में काफ़ी आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी, काफ़ी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और जो कि पेंशन बढ़ोतरी का काम अवश्य होगा। और आने वाले समय में पेंशन 3000 रुपये से 7000 रुपये तक आपको देखने को मिलेगी। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।